ऑल गुड। और जी सबको रमज़ान मुबारक। बिल्कुल पैनिक रहा इस हफ्ते मार्केट में बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लोग परेशान रहे। लेकिन मैं उन सबको ये बता दूं, जो एपिसोड 62 थी सरमाया की बुल्स एंड बेयर शो की, उसमें लास्ट टाइम मैं इंडिकेट कर गया था, बता दिया था कि भाई बेयर्स के पॉइंट्स ज़्यादा हो चुके हैं और बुल्स के कम हैं, तो हम यहाँ से करेक्शन या मार्केट जो है वो नीचे आती हुई साइडवेज हो जाएगी, ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने ये भी सजेशन दी थी कि जो स्टॉक्स प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर नहीं भी करने और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये छोटे मोटे मसले या करेक्शंस जो हैं, अभी आज के दिनों में आपको ये बहुत बड़ी करेक्शंस लग रही होंगी, आने वाले टाइम पे ये छोटी लगेंगी। अभी इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और फिर उसके बाद ये बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो पैनिक मचा हुआ है इस टाइम मार्केट में, जो पैनिक हुआ हुआ है क्रिएट, कि यूएस ईरान वॉर होने वाली है और उसकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए, यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। लास्ट ईयर 2025 में जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हो रही थी, यहाँ पे इस जगह पे, सो यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिया था कि नीचे जाएगी और उसके बाद यहाँ स्प्रिंग लगेगा और बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा, जब पाक इंडिया वॉर हो रही थी और उसके बाद जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, हमने तो बेसिकली पहले ही लाइव स्ट्रीम करके बता दिया था कि यहाँ से ये बढ़ जाएगी मार्केट, और अभी सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ था। सो यहाँ पे उसके बाद से मार्केट बहुत बड़ी गैप अप ओपन हुई। और जब ये इवेंट हुआ, उस टाइम इंडेक्स आपका 1,05,000 6,000 पे था। आज कहाँ पर है? 1,70,000 पे। उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ एक आध डेढ़ महीने के बाद ईरान इसराइल वॉर शुरू हुई। इसराइल की स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हुआ, ईरान की स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हुआ, हमारी मार्केट पैनिक में आ गई थी। और उसके कुछ दिन के बाद यूएस भी उस वॉर में कूदा और उसने भी कोई अटैक किया, तो उसके ऊपर ईरान का अटैक था एंड देन वो लास्ट था। और फिर से गैप अप ओपन हुई मार्केट। और उस टाइम जो सिनेरियो चल रहा था 1,20,000 पे था। हमारी मार्केट ज़्यादा परेशान थी, जिनकी वॉर हो रही है वो परेशान नहीं थे। इवन इंडिया की वॉर में इंडिया की स्टॉक मार्केट स्टेबल खड़ी हुई थी, हम लोग ही सिर्फ परेशान हो रहे थे इन इवेंट्स में। और मज़े की बात, इन इवेंट्स में वही मैसेजेस जो आज मैं कह रहा हूँ कि भाई कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, पैनिक नहीं करना, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और आज मार्केट आपकी 170,000 के ऊपर है और ये स्टोरी हम 120 के ऊपर कर रहे हैं। उस टाइम जिस फेज में ये लोग गुजरे, जून और जुलाई में, जो लोग न्यू इन्वेस्टर्स थे जो पैनिक कर रहे थे, आज अगर उनके पास ये पोजीशंस होती वो स्टिल प्रॉफिट में होते, और मुझे उम्मीद है होंगे। सो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ये जो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं जो मार्केट में ब्लड बात लेकर आते हैं या पैनिक क्रिएट करते हैं, वो आगे जाके वी शेप रिकवरी दिखाते हैं, देन मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी अभी यही चल रहा है इन दिनों कि ईरान यूएस का की वॉर को हम एक इवेंट कंसीडर करते हुए मार्केट में करेक्शंस देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कहीं से अनाउंसमेंट आएगी यूएस या ईरान की तरफ से कि भाई वॉर नहीं होने वाली है, एंड देन मार्केट गैप अप ओपन होकर दोबारा से ये परफॉर्म करना शुरू कर देगी। सो ये यहाँ पे ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि इस टाइम आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया इंडेक्स। यही सिचुएशन उस ज़माने में थी, पिछले 1.25 साल पहले या 6 महीने पहले। तो उस टाइम आप लोगों को ये सिचुएशन बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन बाद में देखें इंडेक्स 1,05,000 और 1,20,000 से बढ़ता हुआ ऊपर चला गया। इसी तरीके से अप्रैल में जब टैरिफ लगाना शुरू किए थे ट्रम्प ने, पूरी दुनिया की मार्केट हिलना शुरू हो गई थी। उसमें भी हम आके यही सजेस्ट कर रहे थे, और इवन रियल टाइम कॉल्स दी थी नैस्डैक की और उसकी, और उसके बाद वो वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टॉक में भी इश्यूज आए थे और हमने देखा था कि मार्केट दोबारा से रिकवर हो गई। ये जो इवेंट्स होते हैं ग्लोबली, जहाँ पे वॉर सिचुएशंस हो रही हैं, कहीं पे क्योस मच रहा है, पैनिक आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। और उसके बाद आपकी मार्केट के अगर मैक्रोज और फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, तो दोबारा से मार्केट जो है अपने पाँव पे खड़ी होकर नए हाइस बनाना शुरू करती है। अभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो जो लोग इस टाइम पैनिक कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, ये 3 इवेंट्स ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की ही बात है, आप लोगों ने देखे और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, टेक्निकल आउटलुक को डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स जो है
जिस जोन पे खड़ा हुआ है 169, 170, 172, ये जोन की सिग्निफिकेंस क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वैल्यू बाइंग के लिए, ये क्यों मैं समझता हूँ या एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट समझते हैं कि यहाँ से मार्केट में बाउंस आना ज़रूरी है। उसकी रीज़न मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी रैली हुई 156,000 से लेके 191,000 की, इसका जो पिवटल पॉइंट बनता है 50% फिबोनाची की रिट्रेसमेंट बनती है, वो 173,649 की बनती है। फिबोनाची की सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब भी मार्केट में रैली हो उसकी रिट्रेसमेंट्स या तो 38% की हो जाए या 50 की हो जाए या 61% की हो जाए, इनकी सिग्निफिकेंस के नंबर्स होते हैं। सो इन सिग्निफिकेंस के ऊपर 0.618 इज अनदर सपोर्ट लेवल जो आज टेस्ट हुआ फ्राइडे को 169,500 के अराउंड, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जो है पॉजिटिव उसमें खड़ी होगी। अब मार्केट इस टाइम ये जो आपका ये जो जोन्स डिफाइन हुए हैं 177 से 169, ये आपका गोल्डन पॉकेट कंसीडर किया जाता है। ये इसलिए कंसीडर किया जाता है, वो स्मार्ट इन्वेस्टर जो वैल्यू बाइंग के लिए सोच रहे होते हैं वो इस पॉकेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बाइंग करें। जो लोग शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं अगेन वो शॉर्ट सेल्स को यहाँ पे कवर करते हैं। जिन लोगों ने ऊपर बेचा हुआ है वो डिस्काउंटेड प्राइस 38% 50% पे वापस आके ख़रीदने की कोशिश करते हैं। सो ये सिग्निफिकेंस इस गोल्डन पॉकेट की, इस जोन की बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल था 172,000 का, जो कि गैप बना हुआ था। दिसंबर में मार्केट गैप अप से ओपन हुई थी और रैली कर गई थी। यूजुअली ये कहा जाता है कि जब भी इंडेक्स के ऊपर या किसी भी चार्ट के ऊपर गैप हो वो वापस एक दफ़ा आके फिल होता है, यानी कि जो ऑर्डर्स उस टाइम रह गए होते हैं वो वापस लोग इस जगह पे आके लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम प्राइस एक्शन पैटर्न्स की बात करें, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ था और ये पैटर्न की जो प्रोजेक्शंस आ रही थी वो 170,000 के अराउंड थी। जो ये प्रोजेक्शंस इसकी कंप्लीट हो गई, ये रिवर्सल पैटर्न कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जो इसकी नेक लाइन थी इसकी प्रोजेक्शन 170 पे आती है, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि जिन लोगों ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हुए रिवर्सल पे शॉर्ट किया था, वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निकल पैटर्न कंप्लीट हो जाती है, तो इसकी सपोर्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। उसके अलावा इस एरिया में एक और चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है मेरी नज़र में, वो है वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 21 अगेन इज अ फिबोनाची नंबर एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर चार चांद लगा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से कि 2023 में इसकी सिग्निफिकेंस अब मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट आपकी रैली करना शुरू की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 2023 में सपोर्ट के तौर पे एक्ट हुई, वहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, पुल बैक अगेन दोबारा वही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को टेस्ट किया, फिर से मार्केट रैली कर गई। फिर उसके बाद जो टैरिफ वाले इश्यूज थे अप्रैल में, अगेन EMA 21 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के तौर पे आई और यहाँ पे बायर्स को एक क्या कहते हैं सपोर्ट किया, दोबारा से मार्केट वहाँ से बढ़ना शुरू होगी। फिर हमने देखा जून 2025, ये जो अभी मैं ईरान और US के मिसाइल अटैक्स बता रहा था, और मार्केट गैप अप ओपन हुई तो EMA 21 वॉज द नंबर जहाँ पे सपोर्ट थी और उधर से हमने देखा बाउंस कर गई। राइट नाउ मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इस जोन के ऊपर EMA 21 दोबारा से टेस्ट हो रही है जून के बाद, अब यानी कि 7 महीने के बाद आके इस रैली की इसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करी और आज हमने देखा कि इसी सपोर्ट से थोड़ी बहुत हमें बाउंस नज़र आया है। गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। अगर तो नेक्स्ट वीक आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर क्लोज होती है तो इस सपोर्ट की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाएगी और फिर यहाँ से हम देख सकते हैं एक अच्छा सिग्निफिकेंट बाउंस नज़र आएगा। सो यहाँ पे ये जितने भी मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ ये हमें इस एरिया की सपोर्ट या सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका अक्टूबर का हाई था यानी कि 2025 का हाई था वो 169,988 के ऊपर था। ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था अक्टूबर 2025 से लेके टिल दिसंबर 2025 तक। इसका ये मतलब है कि 3 महीने तक ये जो लेवल था आपका 169,998 का अक्टूबर में, ये ब्रेक नहीं हो रहा था, ये रेजिस्टेंस थी। जब ये रेजिस्टेंस आज के दिनों में सपोर्ट बन गई है, इसको हम RBS बोलेंगे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सो वो लेवल जो अक्टूबर का हाई था ब्रेक नहीं हो रहा था एज अ रेजिस्टेंस, वो इस दफ़ा आके एज अ सपोर्ट एक्ट किया और अगेन आज हमने देखा कि इस तरह से फिर से बाउंस आया। सो ये कन्फ्लुएंस है आपकी फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट का, 0.618 का, गैप का, हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का, फिर रेजिस्टेंस जो थी तो अक्टूबर 2025 की वो अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, ये सारा कुछ है। इस कन्फ्लुएंस की वजह से आज जो इसके ऊपर एक कैंडलस्टिक बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो बुलिश पिन बार थी, ये ग्रीन कैंडल बनी है। अगेन ये एक अच्छा साइन होता है
तो ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। सपोर्ट के तौर पे एक्ट करना चाहिए इसको यहाँ से, और एक रिबाउंड हमें देखना चाहिए। सेकेंडली, अगर ये फेल हो जाता है, ये सारी सपोर्ट जितनी भी मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ यहाँ पे ये फेल हो जाती है, तो क्या होगा? तो आपका अंडरकट लो लगता है। अंडरकट लो का ये मतलब है कि सपोर्ट ब्रेक होती है फ़ौरन से। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको। EMA 21 की हम एज अ सपोर्ट इसको एक्ट कर रहे थे मई 2025 में, जब आपका पाक इंडिया वॉर हो रही थी, तो ये सपोर्ट ब्रेक हुई। लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे या ट्रैप हुए, या लिक्विडिटी स्वीप जिसको कहते हैं आजकल। एंड देन स्प्रिंग था, हमने रिक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक बताई थी वाइकॉफ की कि स्प्रिंग लगेगा और यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी। सो ये अंडरकट लो, स्प्रिंग लगना या लिक्विडिटी स्वीप होना वो यहाँ पे होती है। तो ये क्या होता है कि सपोर्ट ब्रेक हुई, अंडरकट लो लगा, एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, एंड देन उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। व्हाट इफ़ कि ये सारी कन्फ्लुएंस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन सपोर्ट के ऊपर, ये हो सकता है यहाँ से यूँ नीचे आए, अंडरकट लो लगे, लोग परेशान हो, एंड देन दोबारा से यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए। सो अगर तो ये यहाँ पे इस तरीके से इन कन्फ्लुएंस की इंपॉर्टेंस नहीं नज़र आती, जो अभी तक तो फ़िलहाल आ गई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है वीकली बेसिस के ऊपर। सो देखना ये पड़ेगा कि अंडरकट लो लग रहा है या सपोर्ट के तौर पे मार्केट ने इसको ले लिया। आगे चलते हैं। इसी पे एक और इंडिकेशन मेरे पास आई है, RSI के ऊपर एक हिडन डाइवर्जेंस आ गई है डेली टाइम फ्रेम पे, काफ़ी अरसे के बाद आई है, और ये अगेन अच्छा साइन है। हिडन डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम, वैसे तो मंथली की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन एनीवेज नॉट बैड अगर आपकी डेली पर भी यहाँ पे आ रही है। सो हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल गई, जो कि एक अच्छा साइन है। फिर इसके बाद मैं हमेशा से ये कहता रहता हूँ कि जब भी मार्केट ब्लड बाथ फेस में हो या नेगेटिव हो और नीचे आके अपने वॉल्यूम्स को थिन कर दे, यानी कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो जाए, इसका ये मतलब है कि जो सेलर्स का प्रेशर था वो फेड आउट हो चुका है, सेलिंग ख़त्म हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब लोग पैसे लेकर आएंगे, या इन्वेस्टर्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करना शुरू करेगा, लोगों को फ्रस्ट्रेट करेगा, एंड देन दोबारा से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसकी थिन वॉल्यूम्स की एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगेन पाक इंडिया वॉर वाली सिचुएशन में एग्जैक्टली उतनी वॉल्यूम्स है जितने आज लगे। इसी तरीके से US ईरान वाली सिचुएशन में एग्जैक्टली उतनी वॉल्यूम था जितना आज लगा। आप देख रहे हैं पहले वॉल्यूम ज़्यादा थे एंड देन ड्राई हो गए। फिर इसी तरीके से ये जो अभी 156,000 की एग्जांपल मैं दे रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें बहुत ज़्यादा थे, ये बहुत ज़्यादा थे, फिर एकदम से यहाँ पे देखें ड्राई हो गया, बिल्कुल नीचे आ गए वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे भी ये सिचुएशन चल रही है करंट मार्केट पे कि वॉल्यूम्स आपके बिल्कुल थिन हो गए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, वो ये कि जो आपके बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, ये पिछले साल 2025 और 2026 में ये नेट सेलर्स रहे थे, और इस दफ़ा अब इनकी बाइंग होना या नज़र आना शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देखिएगा कि बैंक्स जो हैं पिछले एक हफ्ते से ख़रीदना शुरू हो गए हैं, और इंश्योरेंस कंपनी भी बाइंग साइड पे आ गए हैं। सो कांस्टेंट बायर्स जो थे पिछले 1 डेढ़ 2 साल में, वो इंडिविजुअल्स थे और कंपनीज थी। इन्होंने रैली को एक मोमेंटम दी, बुलिश रैली को। उनके साथ अब जो साथ दे रहे हैं वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस थी। जो इंश्योरेंस और जो आपकी फॉरेन सेलिंग थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है। इसका ये मतलब है कि 4 बड़े मार्केट के प्लेयर्स या कैटेगरीज अगर हम देखें, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, सॉरी इंडिविजुअल कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरेंस, ये अब बाइंग साइड पर है। अब आप देखते जाएं, यहाँ पे अगेन बैंक्स की मंडे 16 फेब की बाइंग थी, इंश्योरेंस की बाइंग थी। वंस अगेन जो आपकी 17 फेब है, इसमें भी यहाँ पे बैंक्स की बाइंग है, इंश्योरेंस की बाइंग है। 18 को भी बैंक्स की बाइंग है। फिर उसके बाद 19 फेब थर्सडे तक का डेटा आया है, इसमें भी बैंक्स की बाइंग है और इंश्योरेंस की बाइंग है। सो ये एक अच्छा हेल्दी साइन है, जबकि आपकी पिछले साल और बैंक्स की ये देखिएगा पूरे साल सेलिंग रही थी और इंश्योरेंस की पूरे साल सेलिंग रही थी। इस साल अब नज़र आ रहा है कि बैंक्स जो हैं वो मार्केट में अपना पैसा डालना शुरू हो गए हैं। सो ये एक अच्छा साइन है। ये वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपकी ये बाइंग नज़र आना शुरू हो गई है। इसके अलावा क्या ट्रिगर हो सकता है आपका? जो आने वाला टाइम है 9 मार्च, आपका इंटरेस्ट रेट का डेटा है, मॉनेटरी पॉलिसी है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो अगेन मार्केट के लिए अच्छा है। सो मार्केट कम अज़ कम उसको आए करेगी। अगर इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ता तो एक र्यूमर ज़रूर चल पड़ सकता है मार्केट को ट्रिगर कैटलिस्ट के तौर पे कि शायद आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम हो जाए। अगर इस क्वार्टर में नहीं होता तो शायद आगे आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में हो जाए। सो यहाँ से ये चीज़ें तो सारी सपोर्ट कर रही हैं कि इधर से बाउंस आना चाहिए। अब 2-3 सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा। पहला सिनेरियो
ये मैं काफ़ी टाइम से यही बताता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट अगर ये नीचे आती है इस जगह के ऊपर, इसको रुकना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, और जो कंसोलिडेशन का रीजन या जोन बनना चाहिए वो 170 से 177,000 जो गोल्डन पॉकेट है आपका, इसके अंदर ये रहते हुए टाइम कैसे गुजारे, जैसे यहाँ पे इसने 6 महीने गुजारे थे और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि पाक इंडिया वॉर, यूएस ईरान वॉर के बाद मार्केट यहाँ से रैली कर गई थी। तो ये इस तरह की कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अगेन ये फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर होती है लोगों के लिए, लेकिन ये आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी रैली दिखा देती है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखी एक और कंसोलिडेशन जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक की, नवंबर के एंड तक लास्ट की थी। इस तरह की कोई कंसोलिडेशन हो जाए, सो अगर ऐसी कंसोलिडेशन होती है तो फिर आपकी मार्केट यहाँ से दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। सिनेरियो बने जो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि इस कंसोलिडेशन के बगैर मार्केट अगर बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं डेड कैट बाउंसेस होते हैं, दोबारा नीचे आ जाती है। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इफ़ के ये सारा अंडरकट लो लगता है आपका, ये जितनी भी कन्फ्लुएंस बता रहा हूँ मैं, ये ब्रेक हो जाती है और ये मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है। नीचे आती है, नीचे कहाँ तक आती है, 163, 164, 166, ये कोई जोन बनता है आपका नेक्स्ट वो, कि अगर ये ब्रेक होता है। अब ये ब्रेक होने का क्या मतलब है कि इस तरह का सिनेरियो हमें एक दफ़ा 2015 में देखने को मिला, और वो क्या था कि मार्केट आपकी ऐसे ही रैली करती हुई आ रही थी। ये देखें, अगस्त से लेके फरवरी तक बड़ी ज़बरदस्त रैली करती हुई आई, एंड ऑल ऑफ अ सडन बगैर कोई ख़बरों के इस तरह के हालात बने कि मार्केट जो थी वो एकदम से नीचे आई, और ये 0.786 की रिट्रेसमेंट के ऊपर जो अभी 163 का टारगेट बनता है करंट सिनेरियो पे, हमने देखा कि इसी तरीके से ड्रॉप हुई, सडन ड्रॉप, एंड देन वी शेप रिकवरी। ये देखें, ये वी शेप रिकवरी थी, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा जाके अपने नए हाइस को डिफाइन किया। अब अगर मैं करंट सिनेरियो पे लेट्स से अगर ये कन्फ्लुएंस ब्रेक हो जाती है, सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, ये नीचे आती है, और यहाँ से फिर हम ऑल ऑफ अ सडन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी तेज़ी से नीचे आएगी उतना बड़ा बाउंस होगा। ये बेसिकली रबर बैंड थ्योरी होती है कि आप इसको पुल करें अपनी तरफ, ये खींचती हुई आगे जाएगी और ऊपर जाके नए हाइस लगा देगी। सो ये दूसरा सिनेरियो है। पहला सिनेरियो में जो था आपका कंसोलिडेशन टाइम मांगती, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। ये वाला जो सिनेरियो है 2, ये आपका विद इन अ वीक और सो हो जाना चाहिए, ठक ठक करके मार्केट नीचे आए, आप लोगों को पैनिक क्रिएट करें, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए वो हिट हो, लोग अपनी मार्जिन पोजीशंस को ख़त्म करें, और उसके बाद हम देखें फ़ौरन से मार्केट जो है वी शेप रिकवरी दे और ऑल टाइम हाइज दे। ये दो सिनेरियोज़ यहाँ पे बनते हैं। दोनों सिनेरियोज़ में एक चीज़ अच्छी है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज को या एटलीस्ट उसको टेस्ट ज़रूर करेगी अगर ब्रेक नहीं करती तो। तीसरा सिनेरियो हम कंसीडर करते हैं कि अभी तक तो बहुत अच्छी बातें कर ली, तसल्ली दे दी, सब कुछ हो गया। तीसरा सिनेरियो ये है कि व्हाट इफ़ के मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो, बाउंस ले, और उसके बाद दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाए, यानी कि ऑल टाइम हाई ना टेस्ट हो और ऑल टाइम हाई ब्रेक भी ना हो। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में हमें देखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके क्या सजेस्ट कर रहे हैं। आया मार्केट अपने ग्राउंड्स पे खड़ी हुई है पूरे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक है, मुल्क के हालात ठीक है, ये वाले हालात नहीं कि इधर वॉर हो गई, कहीं और पड़ोसियों की वॉर लग गई तो उसमें काम ख़राब हो गया, या किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो मार्केट नीचे आ गई, तो उस तरह वाले हालात नहीं। हालात मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये अमार अभी बहुत डिटेल से आपको 6 फैक्टर्स बताएंगे कि हमें वो देखने पड़ेंगे। अभी तक वो ठीक है, बाय द वे अगर ये यहाँ से बाउंस आता है, हमें एक दफ़ा रिव्यू फिर करना पड़ेगा कि फंडामेंटली हम ठीक है, कहीं इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन के मसले मसाइल तो नहीं हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट तो नहीं ऊपर नीचे हो गया। सो उन चीज़ों को वहाँ पे ज़रूर देखना पड़ेगा। सो अब मेरे ख्याल में मैं यही सजेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर हम अमार की तरफ मैक्रोस की बात करेंगे। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई जिनके पास पोजीशंस पड़ी हुई हैं और स्पॉट पे, जैसे अभी मैंने यूएस ईरान ये वाली जो सिचुएशंस इस टाइम पे थी, उसके बाद मार्केट बढ़ गई, तो उम्मीद यही है कि बढ़ जाएगी। और जो दो सिनेरियोज डिस्कस किए गए, सिनेरियो 1 के कंसोलिडेशन और फिर बढ़ना शुरू हो, वो भी अच्छा सिनेरियो। सिनेरियो 2 थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होगा, परेशान ज़रूर करेगा कि नीचे आ गए मार्केट यहाँ से 8-10 हज़ार पॉइंट, और उसके बाद लेकिन जो रिलीफ मिलेगा वो बड़ा तेज़ी से हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिनेरियो 1। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।